नमस्कार मित्रों। एक रहस्यमयी सफ़ेद घोड़े ने राजकुमारी लावण्य की पूरी जिंदगी बदल दी। स्वागत है आपका कथा कहानी 13 में। आज की यह कहानी है एक ऐसी राजकुमारी की जिसने प्रेम भी किया, विश्वासघात भी सहा और फिर अपने साहस से दुनिया को सच्चे प्रेम का अर्थ सिखाया। यह कहानी पूरी तरह से नई भावनाओं, रहस्य, प्रेम और रोमांच से भरी हुई है। तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसका अंत आपके दिल को छू जाएगा। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक विशाल रियासत बसी थी, रतनपुर। रतनपुर के राजा सूरजभान अपनी वीरता और शानो शौकत के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लेकिन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी लावण्या। लावण्या बाकी राजकुमारियों जैसी नहीं थी। उसे महलों की चमक, गहनों की खनक और नृत्य संगीत से ज़्यादा लगाव था घोड़ों से। जब बाकी लड़कियां फूलों से खेलती, तब लावण्या घंटों अस्तबल में घोड़ों के बीच समय बिताती। अजीब बात यह थी कि सबसे उग्र घोड़े भी उसके सामने शांत हो जाते थे। राजा अक्सर हंसकर कहते, अगर लावण्य लड़का होती तो रतनपुर की सबसे बड़ी योद्धा बनती। और लावण्या मुस्कुराकर जवाब देती, वीर बनने के लिए लड़का होना जरूरी नहीं पिताश्री। उसकी बात सुनकर पूरा दरबार मुस्कुरा उठता। रतनपुर का शाही अस्तबल पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था। अरब, काबुल और फारस तक से व्यापारी दुर्लभ नस्लों के घोड़े लेकर आते थे। राजा सूरजभान को घोड़ों से इतना प्रेम था कि अच्छा घोड़ा देखते ही खरीद लेते। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने पूरे रतनपुर की किस्मत बदल दी। सुबह सुबह महल के मुख्य द्वार पर हलचल मच गई। सैनिक एक अनजान व्यापारी को अंदर लेकर आए। उसके कपड़े धूल से सने थे और चेहरा लंबी यात्रा की थकान से भरा था। लेकिन उसके साथ जो था, उसे देखकर सबकी सांसें थम गईं। एक सफ़ेद घोड़ा, लेकिन ऐसा घोड़ा किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। उसका रंग चांदनी जैसा चमक रहा था। लंबे रेशमी बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें नीली थी। ऐसी नीली आंखें जिनमें कोई गहरा रहस्य छिपा हो। राजा सूरजभान धीरे धीरे उसके करीब आए। कुछ पल तक उसे देखते रहे, फिर बोले, अद्भुत। उन्होंने व्यापारी से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? व्यापारी ने सिर झुकाकर कहा, लोग मुझे बंजारा माधव कहते हैं महाराज। और इस घोड़े का कोई नाम नहीं, लोग इसे अपशकुनी बताते कहते हैं। पूरा दरबार चौंक गया। राजा ने पूछा, इतना सुंदर घोड़ा और अपशकुनी क्यों? व्यापारी कांपती आवाज में बोला, क्योंकि यह साधारण घोड़ा नहीं है। यह घास नहीं खाता, दाना नहीं खाता, पानी तक नहीं पीता। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। राजा की उत्सुकता बढ़ गई। तो फिर क्या खाता है? व्यापारी बोला, केसर मिला दूध, बादाम, काजू, किशमिश और शहद। कुछ दरबारी हंस पड़े, लेकिन व्यापारी की आंखों में डर साफ था। वह आगे बोला, और महाराज, यह किसी को अपनी पीठ पर बैठने नहीं देता। जिसने भी कोशिश की वह घायल हो गया। कुछ पल के लिए पूरा दरबार शांत हो गया, लेकिन राजा सूरजभान मुस्कुराए। रतनपुर के अस्तबल में सैकड़ों घोड़े हैं। यह घोड़ा सवारी के लिए नहीं, हमारी शान के लिए रहेगा। उन्होंने व्यापारी को 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर
घोड़े को महल में रखने का आदेश दे दिया। शाम तक उसके लिए अलग भव्य अस्तबल तैयार कर दिया गया, लेकिन असली हलचल तो पूरे शहर में मच गई। लोग दूर दूर से उस रहस्यमयी घोड़े को देखने आने लगे। जब यह खबर लावण्या तक पहुंची तो उसकी उत्सुकता बढ़ गई। अगली सुबह वह अपनी सहेलियों के साथ अस्तबल पहुंची। जैसे ही उसने उस सफ़ेद घोड़े को देखा, वह कुछ पल के लिए वहीं रुक गई। घोड़ा शांत खड़ा उसे देख रहा था। उसकी नीली आंखें सीधे लावण्या पर टिकी थी। पहली बार किसी ने उस घोड़े को इतना शांत देखा था। लावण्या धीरे धीरे उसके करीब गई। उसने हाथ बढ़ाकर उसकी गर्दन छुई और तभी सब हैरान रह गए। जिस घोड़े ने आज तक किसी को अपने पास नहीं आने दिया था, उसने धीरे से अपनी गर्दन झुका ली। लावण्या मुस्कुराई। उसने अपने हाथों से उसे बादाम खिलाए। घोड़ा बड़े प्यार से खाने लगा। सैनिक एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। यह कैसे हो सकता है? लेकिन लावण्या की जिद बढ़ चुकी थी। कुछ ही पल बाद वह फुर्ती से उछली और सीधे घोड़े की पीठ पर बैठ गई। पूरा अस्तबल सन्न रह गया। सबको लगा अगले ही पल घोड़ा उसे जमीन पर पटक देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। घोड़ा बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उस दिन के बाद सब बदल गया। अब वह घोड़ा सिर्फ लावण्या के हाथों से ही खाना खाता। अगर वह देर से आती तो वह भूखा रह जाता। राजा सूरजभान के मन में डर बैठने लगा। उन्हें लगने लगा कि यह कोई साधारण घोड़ा नहीं। धीरे धीरे लावण्या का लगाव भी उससे बढ़ता गया। उसे लगता जैसे वह घोड़ा उसकी हर बात समझता है। एक रात महल में भव्य उत्सव था, लेकिन लावण्या चुपके से अस्तबल पहुंच गई और वहां जो उसने देखा उससे उसकी दुनिया बदल गई। घोड़ा वहां नहीं था। उसकी जगह एक बेहद सुंदर युवक खड़ा था। लंबा कद, नीली आंखें और वही रहस्यमयी चमक। लावण्या की सांसें थम गई। युवक मुस्कुराया। डरो मत राजकुमारी, मैं ही वह घोड़ा हूँ। उसका नाम था राजकुमार आर्यन। आर्यन ने बताया कि उसे एक साधु से रूप बदलने की शक्ति मिली थी। वह जब चाहे किसी भी रूप में बदल सकता था, लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी शक्ति पर घमंड हो गया। वह लोगों की भावनाओं से खेलने लगा। फिर एक दिन वह घोड़े का रूप लेकर रतनपुर आया और वहीं उसकी मुलाकात लावण्या से हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम बढ़ने लगा। हर रात लावण्या चुपके से अस्तबल आती और दोनों घंटों बातें करते। लेकिन एक दिन सब बदल गया। अस्तबल में काम करने वाली दासी चंपा के लंबे घने बालों को देखकर आर्यन आकर्षित हो गया। एक रात लावण्या ने दोनों को साथ देख लिया। उसका दिल टूट गया। गुस्से में उसने चंपा के बाल कटवाने की धमकी दी, लेकिन आर्यन ने चंपा का पक्ष लिया। बस यही बात लावण्या के दिल में तीर की तरह चुभ गई। अगली सुबह आर्यन चंपा को लेकर महल छोड़कर चला गया। लावण्या टूट चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पुरुष योद्धा का वेश बदला और अकेले ही आर्यन को खोजने निकल पड़ी। घने जंगलों, पहाड़ों और अनजान रास्तों को पार करती हुई वह आखिर सुंदर नगर पहुंची, आर्यन का राज्य।
वहाँ उसे पता चला कि चंपा अब महल में रानी जैसी जिंदगी जी रही है। लावण्या ने बदला लेने की ठान ली। एक बूढ़ी मालन की मदद से वह महल तक पहुंची। उसने लड़की का भेष धारण कर लिया और चंपा के बाल सजाने के बहाने उसके कमरे में पहुंच गई। चंपा आईने में खुद को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे कौन खड़ा है। अचानक एक ही झटके में लावण्या ने उसकी लंबी चोटी काट दी। चंपा चीख उठी। लावण्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ पत्थर जैसी कठोर। जिस चीज़ पर तुम्हें घमंड था, आज वह खत्म हो गया। फिर वह वहाँ से भाग निकली। जब आर्यन को यह सब पता चला तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि सच्चा प्रेम बाहरी सुंदरता में नहीं, दिल में होता है। कुछ दिनों बाद वह फिर सफ़ेद घोड़े के रूप में रतनपुर पहुंचा। लावण्या जब अस्तबल में पहुंची तो उसके सामने फिर वही युवक खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं, पछतावा था। आर्यन ने सिर झुकाकर कहा, मैं हार गया लावण्या, तुम्हारे प्रेम, साहस और वफादारी के आगे। लावण्या की आंखें नम हो गई। वह बोली, सजा तुम्हें मिल चुकी है आर्यन। अब तुम्हें समझ आ गया कि सच्चा प्रेम सुंदर बालों में नहीं, सच्चे दिल में होता है। तभी पीछे से राजा सूरजभान की हंसती हुई आवाज़ आई, अगर माफ़ी ख़त्म हो गई हो तो क्या अब बारात की तैयारी करें? दोनों चौंक कर पीछे मुड़े और कई महीनों बाद पहली बार लावण्या हंस पड़ी। कुछ ही दिनों बाद पूरे रतनपुर में भव्य उत्सव मनाया गया। दीपकों से पूरा राज्य जगमगा उठा। राजकुमारी लावण्या और राजकुमार आर्यन का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ और वर्षों बाद भी लोग यह कहानी सुनाते थे कि कैसे एक राजकुमारी ने प्रेम में धोखा खाने के बाद भी हार नहीं मानी और अपने साहस से एक घमंडी राजकुमार को सच्चे प्रेम का अर्थ सिखा दिया। तो दोस्तों, आपको यह रहस्यमयी और भावनाओं से भरी कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल कथा कहानी 13 को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही नई कहानियों के लिए जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे एक नई कथा, नए रहस्य और नई सीख के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।